हेलो टेक्निकल क्लाउड व्यूअर्स, स्वागत है आपका पाइथन सीरीज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस इन पाइथन की। हमारे पास ऊप्स में एक कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस, जिसका मतलब होता है कि जब हम किसी भी एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं, मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में लेके आते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? इनहेरिटेंस। इसका सबसे सीधा एग्जाम्पल हम लोग जो समझ सकते हैं वो ह्यूमंस में होता है। अगर मैं एक फादर की बात करूं, तो फादर से एक बच्चे का जन्म होता है, सन या डॉटर, कोई भी। तो फादर की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो सन और डॉटर में बाई बर्थ आ जाती हैं। तो क्या कहा जाता है कि उसने अपने फादर से ये चीज इनहेरिट की है। तो इनहेरिट की है मतलब उसको अपने फादर से ये चीज मिली है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लास में भी होता है। जब हम किसी क्लास की कोई प्रॉपर्टीज यानी कि उसके एट्रीब्यूट्स, मेथड्स को जब हम लोग दूसरे क्लास में यूज करते हैं, तो उसको कहा जाता है इनहेरिटेंस। यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे कहूँ बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास या फिर मास्टर क्लास, ये तीनों एक ही बात है। मतलब जिस क्लास को इनहेरिट किया जा रहा है, अगर मैं ये तीन वर्ड बोल रहा हूं तो इसका मतलब एक ही है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलूं डिराइव्ड क्लास और फिर चाइल्ड क्लास या फिर स्लेव क्लास, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इन तीनों का मतलब है जिस क्लास को इनहेरिटेंस करके बनाया गया है। ये होगी हमारी फादर वाली क्लास, अगर ह्यूमन नेचर में समझे तो ये होगा सन या डॉटर। तो फादर की प्रॉपर्टीज को जब सन के अंदर लाएंगे, तो सन क्लास को मतलब डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास या स्लेव क्लास को हम लोग, इन तीनों का वर्ड मतलब एक है। और बेस क्लास, पेरेंट क्लास या फिर मास्टर क्लास, इसका मतलब एक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस इन पाइथन। इनहेरिटेंस को शुरू करने से पहले हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इनहेरिटेंस कहाँ पे अप्लाई होगा? तो इसके लिए सबसे सिंपल सा सिंटेक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो होता है इज के साथ। जैसे अगर हम लोग बात करें पॉलीगन की, तो हमारे पास बहुत सारे शेप्स होते हैं। पॉलीगन्स क्या होते हैं? एनी क्लोज्ड फिगर हैविंग मोर देन टू साइड्स। मोर देन टू साइड्स ही क्यों? क्योंकि आप किसी भी दो साइड को मिला के आप एक क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते हो। आपको क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए मिनिमम तीन साइड्स चाहिए। तो अगर हम लोग को इनहेरिटेंस समझना है तो उसके लिए कीवर्ड है हमारे पास इज। सिंपल सा है, आपको सिर्फ लिखना है शेप का नाम, शेप इज पॉलीगन। अब आप यहाँ पे लिखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज पॉलीगन, तो क्या ये सही है आपका? हम आप इसको इंग्लिश में ही समझो कि क्या ये इंग्लिश में आपका ये सेंटेंस सही है? रेक्टेंगल इज पॉलीगन, यस ये सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं पॉलीगन इज रेक्टेंगल, तो ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है सुनने में भी कि पॉलीगन रेक्टेंगल है? नहीं, रेक्टेंगल एक पॉलीगन है, पॉलीगन रेक्टेंगल नहीं है। तो जब हमें इंग्लिश में सुनने में कोई चीज समझ में आ जाए कि ये स्टेटमेंट हमारा सही है, लाइक रेक्टेंगल इज पॉलीगन, ट्रायंगल इज पॉलीगन, स्क्वायर इज पॉलीगन, हेक्सागन इज पॉलीगन, तो वहां पे हम क्या समझेंगे? जो पॉलीगन हमारा होगा ये बेस क्लास होगा, और रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल जो शेप क्लास होगी वो हमारी कैसी होगी? डिराइव्ड क्लास। तो चलिए इसी चीज को हम लोग पाइथन के कोड में देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया, क्लास पॉलीगन। अब पॉलीगन क्लास के अंदर मैंने दो एट्रीब्यूट ले लिए, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले लिया लेंथ और दूसरा मैंने लिया विड्थ। कैसे मालूम चल रहा है कि ये प्राइवेट है? क्योंकि इसके आगे दो बार अंडरस्कोर हमारे पास लगा हुआ है। अब ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है, मतलब इसके अंदर अगर आपको कुछ वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू रखने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? वैल्यू रखने के लिए यूज करना पड़ेगा हम एक पब्लिक फंक्शन। तो डिफाइन सेट वैल्यू, एक सेट वैल्यू नाम का एक फंक्शन लिया, सेल्फ कीवर्ड लगाया एल कॉमा बी, लेंथ और ब्रेड्थ जाएगा। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर लेंथ, सेल्फ के अंदर मतलब सेम क्लास के अंदर लेंथ नाम का जो वेरिएबल है उसमें तुम क्या रख दो? वो वैल्यू जो एल में है। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर विड्थ इज इक्वल्स टू बी, कि विड्थ के अंदर वो वैल्यू रख दो जो बी में है। ये तो था वैल्यू को रखने के लिए फंक्शन। अब हमें अगर वैल्यू देखनी है, कोई वैल्यू, तो हम लोग कैसे देखेंगे? डिफाइन
शो लेंथ, इसके लिए भी एक बनाएंगे पब्लिक फंक्शन। पब्लिक फंक्शन बनाने के बाद हमने यहाँ क्या करा दिया, रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर लेंथ। इस सिमिलरली हम लोग विड्थ के लिए फंक्शन लिख लेंगे कि शो विड्थ सेल्फ और रिटर्न क्या करा लेंगे यहाँ पे अंडरस्कोर विड्थ। ये हमारी हो गई है पॉलीगन क्लास। अब इसके बाद मैं एक क्लास बना रहा हूं यहाँ पे रेक्टेंगल क्लास। अब इस रेक्टेंगल क्लास के अंदर मैं पॉलीगन को इनहेरिट करना चाहता हूँ, मतलब पॉलीगन की प्रॉपर्टीज को मैं लेके आना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि पॉलीगन में हमने लेंथ और विड्थ नाम के दो वेरिएबल लिए हुए हैं। तो जब हम रेक्टेंगल क्लास बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, रेक्टेंगल के पास भी तो लेंथ और विड्थ होता है, पॉलीगन के पास भी होता है, रेक्टेंगल के पास भी होता है। तो बार बार लिखने से अच्छा है क्यों ना हम लोग इस पॉलीगन क्लास को रेक्टेंगल के अंदर कर ले इनहेरिट। तो लेंथ और विड्थ वाले जो फीचर हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो हमारे रेक्टेंगल के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो बस इनहेरिट करने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखना है क्लास का नाम। तो जैसे ही हमने क्लास का नाम लिखा, अब हम लोग एक इसमें मेथड लिख रहे हैं डिफाइन एरिया। एरिया में मैंने लिखा यहाँ पे सेल्फ, फिर मैंने यहाँ पे रिटर्न क्या करा लिया, सेल्फ डॉट। अब मैं एक्सेस कर सकता हूँ शो लेंथ, कि जो शो लेंथ हमारा पॉलीगन फंक्शन का फीचर है, मैं इससे लेंथ को लेके आ सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ सेल्फ डॉट शो विड्थ। ये मैंने एक रेक्टेंगल क्लास लिखी। रेक्टेंगल क्लास के अंदर मैंने एरिया नाम का एक मेथड बनाया और इस मेथड के अंदर मैंने एरिया को कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज किया, शो लेंथ और शो विड्थ फंक्शन, जो कि पॉलीगन क्लास का है। चलिए हम लोग इसको करते हैं एग्जीक्यूट। अब हम लोग एक आर नाम से एक रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, आर डॉट सेट वैल्यू, कि मैं वैल्यू को सेट कर रहा हूँ। अब जब हम लोग सेट वैल्यू फंक्शन चला रहे हैं तो मैं दो आर्ग्यूमेंट देने हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। मैंने लेंथ को दे दिया 100, ब्रेड्थ को मैंने दे दिया 50। अब आप यहाँ पे चेक करो, आर डॉट शो लेंथ, लेंथ में क्या है हमारे पास, इसने क्या कहा, पॉलीगन लेंथ। स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल LENGTH है और यहाँ पे हमने LENTH रखा हुआ है, तो LENGTH होगा। इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद हमने जैसे ही शो लेंथ देखा तो लेंथ में देखिए वैल्यू चली गई हमारे पास 100। फिर आर डॉट शो विड्थ, हम लोग विड्थ भी देख लेते हैं, विड्थ में हमारे पास क्या गया, व्हाट, अब क्या मिस्टेक आई, नेम सेल्फ इज नॉट डिफाइंड। तो सेल्फ डॉट, ओके, यहाँ पे देखो सेल्फ कैपिटल हो गया हमारा, तो इसको करना पड़ेगा हम लोगों को स्मॉल, एक और मिस्टेक मिली। तो इसी तरह से मिस्टेक समझ में आती है। तो देखिए शो विड्थ में हमारे पास क्या आ गया, 50। तो लेंथ हमारी 100 है, विड्थ हमारी 50 है। अब इसको करने के बाद आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, आर डॉट एरिया। जैसे ही आप एरिया निकालोगे तो देखो एरिया हमारे पास आ गया 5000। तो हमने क्या किया, क्या हमने रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और विड्थ नाम के फीचर्स दिए? नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि हमने वो ऑलरेडी पॉलीगन क्लास के अंदर लिखे हुए हैं। तो बार बार हमें रेक्टेंगल के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है उनको। हम क्यों अपना कोड बढ़ाएं जब हम अब वही कोड हमने पॉलीगन क्लास के अंदर लिखा हुआ है। तो सिंपली हमने पॉलीगन क्लास को रेक्टेंगल क्लास में इनहेरिट किया और इनहेरिट करने के बाद उसको यूज किया। तो ये था हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। ये जो हमने अभी एग्जांपल देखा है, ये एग्जांपल है सिंगल इनहेरिटेंस का। अब हम लोग बात करते हैं हायरार्कियल इनहेरिटेंस की। हायरार्कियल इनहेरिटेंस क्या होता है? जब हम एक क्लास को एक से ज्यादा क्लास में इनहेरिट करते हैं। अगर एक क्लास हमारी क्लास ए है, इसको हमने बी में भी इनहेरिट किया, सी में भी इनहेरिट किया और डी में भी इनहेरिट किया। तो यहाँ पे हमने पॉलीगन क्लास को, ये हमारी ए क्लास है, बेस क्लास है, इसको हमने रेक्टेंगल में तो इनहेरिट किया ही हुआ है। साथ में हम क्या कर रहे हैं, इसी पॉलीगन क्लास को हम एक क्लास लिख रहे हैं, क्लास ट्राइएंगल। सेम क्लास में हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं। यहाँ पे पॉलीगन क्लास को हम लोग एक ट्रायंगल क्लास में भी इनहेरिट कर रहे हैं। इसके अंदर भी मैंने एक एरिया नाम का एक मेथड लिखा, यहाँ पे दे दिया सेल्फ। सेल्फ देने के बाद ये मुझे वापस क्या देगा, एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया आपको मालूम है क्या होता है, हाफ इंटू एल इंटू बी। तो हमारे पास लेंथ हमारे पास क्या है, पॉलीगन फीचर के अंदर है ही है। तो सेल्फ डॉट शो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई सेल्फ डॉट शो विड्थ, विड्थ लिखा डिवाइडेड बाई 2, बाई 2 होता है। ये देखिए हमारे पास आ गया। अब हम ट्रायंगल का हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास
ट्राइंगल। तो जैसे ही हमने ट्राइंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब आप देखोगे टी का अगर आप एरिया निकालो यहाँ पे, तो अभी ये क्या कहेगा कि भाई नल टाइप, मतलब आपके जो वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो जब वैल्यू नहीं है तो हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। वैल्यू देने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेट वैल्यू हमें रखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्या दे दिया, 100 और 50, सेम वैल्यूज हमने दे दी। टी डॉट एरिया, जैसे ही हमने एरिया निकाला तो ये देखिए 2500 हमारे पास आ गया इसका एरिया ट्रायंगल का। तो ये है हमारे पास हायरार्कियल इनहेरिटेंस, जब हम एक क्लास को एक से ज्यादा क्लासेस में करते हैं इनहेरिट। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस की। मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसा इनहेरिटेंस होता है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में जब ये हमारे पास ए क्लास है और बी क्लास है, जब इन दोनों क्लास को मिला के सी क्लास में इनहेरिट किया जाता है, मतलब सी क्लास में ए की भी प्रॉपर्टीज हैं और बी की भी प्रॉपर्टीज हैं, इन दोनों क्लास को इनहेरिट किया गया है सी में, उस चीज को कहा जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो चलिए अब हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी एग्जांपल देख लेते हैं। अभी आपने क्या देखा, मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने एक पॉलीगन क्लास लिखी। पॉलीगन क्लास को मैंने रेक्टेंगल और ट्रायंगल में इनहेरिट किया था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉलीगन क्लास के बाद मैं एक क्लास और लिख रहा हूँ कलर नाम से। अब मैंने क्या किया, एक कलर नाम से क्लास लिखी। अब इसके अंदर मैंने एक प्राइवेट एट्रीब्यूट लिया, अंडरस्कोर कलर इज इक्वल्स टू नन। अब डिफाइन शो कलर, एक शो कलर नाम से मैंने एक फंक्शन ले लिया कि जो भी कलर है मुझे ये दिखाएगा, रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर कलर। फिर अब कलर को रखना भी तो है, डिफाइन सेट कलर। तो सेट कलर करने के लिए हमने एक फंक्शन लिख लिया है यहाँ पे। तो ये दो हमारे पास क्लासेस हैं, एक पॉलीगन और उस पॉलीगन का रंग क्या है, उसका कलर क्या है, ये दो क्लासेस हमने यहाँ पे लिख। मैंने अब जो रेक्टेंगल की क्लास बनाई थी यहाँ पे, मैंने बस उस रेक्टेंगल की क्लास को यहाँ पे किया कॉपी करने के बाद मैंने नीचे आके किया यहाँ पे पेस्ट, और पॉलीगन के साथ साथ मैंने कलर क्लास को भी यहाँ पे किया इनहेरिट। अब देखिए जैसे ही मैंने रेक्टेंगल क्लास के अंदर कलर क्लास को भी इनहेरिट किया, इनहेरिट करने के बाद मैंने एग्जीक्यूट किया। अब मैं इसका बना रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने लिखा रेक्टेंगल, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया आर डॉट के बाद आप देखोगे सेट कलर और शो कलर, ये दोनों फीचर्स भी आपके पास अवेलेबल हो गए। क्या हमने रेक्टेंगल क्लास के अंदर शो कलर सेट कलर नाम के फंक्शंस लिखे थे? नहीं लिखे थे, हमने किसी और क्लास में लिखे थे। जब हमने उसको इनहेरिट किया, इनहेरिट करने के बाद वो वहां पे एप्लीकेबल हो गए। अब आप चेक कर लो आर डॉट सेट कलर की रेक्टेंगल का जो कलर है वो मैंने यहाँ पे रख दिया ब्लैक है। ओके, आर डॉट सेट वैल्यू, इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो दे दो 20 और 5। अब आप देख सकते हो आर डॉट एरिया निकाल सकते हो आप रेक्टेंगल का यहाँ पे, और एरिया निकालने के बाद आप उसका कलर भी देख सकते हो, आर डॉट शो कलर। ये देखिए ब्लैक हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को। मल्टीपल इनहेरिटेंस के बाद बात आती है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, हमारे पास एक क्लास है ए नाम से, ये हमारी है बेस क्लास। अब बेस क्लास को हमने इनहेरिट किया एक और क्लास में जिसका नाम है बी, इसको कहा जाता है इंटरमीडिएट क्लास। अब इस इंटरमीडिएट क्लास को हमने एक तीसरी क्लास में इनहेरिट किया, तो डिराइव्ड क्लास में हमने ए की प्रॉपर्टीज बी में आई और बी की प्रॉपर्टीज सी में आई। तो इस तरह से हमें लगाना है इनहेरिटेंस। तो चलिए हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को भी देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया, यहाँ पे क्लास दादाजी, बहुत बढ़िया एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बिल्कुल दादाजी हैं, आप इसको समझ सकते हो भाई, एक की प्रॉपर्टीज दूसरे में, दूसरे की प्रॉपर्टीज तीसरे में, तो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज कहाँ जाएंगी, फन नाम से एक मैंने वेरिएबल लिया, इसके अंदर जाएगा ए, सेल्फ की जगह पे मैंने रखा है ए। आप कोई जरूरी नहीं है सेल्फ का नाम सेल्फ ही रखो, आप कुछ भी रख सकते हो। इन क्लास दादाजी, ये मैंने दादाजी नाम से एक क्लास बना ली। मैंने एक दूसरी क्लास बनाई क्लास फादर, दादाजी को, अब फादर को मैंने, फादर के अंदर किसकी प्रॉपर्टीज आएंगी भाई, दादाजी की आएंगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दादाजी। अब मैंने डिफाइन किया फन वन,
fun1 के अंदर रख दिया सेल्फ और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया इनसाइड फादर एंड इनहेरिटेड दादाजी, कि मैं फादर के अंदर हूँ। ये जो fun1 फंक्शन है ये जब एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या दिखाएगा कि मैं फादर के अंदर हूँ और मैंने दादाजी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया हुआ है। मैंने एक तीसरी क्लास बनाई, क्लास सन, सन नाम से मैंने बनाया और इसके अंदर मैंने फादर को इनहेरिट किया। जैसे ही मैंने फादर को इनहेरिट किया मैंने एक फंक्शन लिखा fun2, fun2 के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे सेल्फ और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया इनसाइड सन एंड इनहेरिटेड फादर एंड दादाजी, कि भाई दादाजी की प्रॉपर्टीज कहाँ पे आई, फादर में आई। तो जब फादर की प्रॉपर्टीज सन में आएंगी तो उसके साथ साथ दादाजी की भी तो प्रॉपर्टीज सन में आएंगी। बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर दादाजी की कोई प्रॉपर्टी है उन्होंने फादर को दी, उस प्रॉपर्टी में फादर ने अपनी प्रॉपर्टी भी ऐड की, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज सन के पास आएंगी ना। तो यही चीज हमारे पास है कि दादाजी की भी जो प्रॉपर्टीज हैं और फादर के भी जो मेथड्स या एट्रीब्यूट्स हैं वो दोनों हमारे पास सन के अंदर एक्सेसिबल होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे। तो s इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा सन। जैसे ही मैंने सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया s डॉट, तो आप देखोगे तीनों फंक्शंस अवेलेबल हैं। मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो बनाया सन क्लास का, लेकिन फंक्शंस हमारे पास कौन से अवेलेबल हैं, सारे। आप फन को एग्जीक्यूट करो तो देखिए ये क्या दिखा देगा, इन क्लास दादाजी, की मैं दादाजी क्लास में हूँ। s डॉट fun1 ये दिखा देगा कि मैं फादर की क्लास में हूँ और मैंने दादाजी को इनहेरिट किया हुआ है। s डॉट fun2, तो fun2 तो हमारे पास क्लास में है ही है। इसके बाद हमारे पास जो बात आती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस की। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता क्या है, इसको इस चीज को भी देखते हैं। हमारे पास एक क्लास है a, इस a क्लास को दो क्लास में इनहेरिट किया गया है, b में और c में, और फिर b और c को मिला के एक नई क्लास बना दी गई है d। ध्यान से सुनिएगा, ये है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो चलिए अब हम लोग इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने पॉलीगन क्लास लिखी थी, तो मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी, मैंने यहाँ पे किया पेस्ट। अब पॉलीगन क्लास के बाद मैंने इसके दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, रेक्टेंगल बनाया था और ट्रायंगल बनाया था। चलो मैं रेक्टेंगल भी लिख रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऊपर ट्रायंगल। तो अब आप ऐसे समझो, पॉलीगन हमारा क्या है, ए, यानी कि ये पॉलीगन हमारी जो क्लास है इसको हमने रेक्टेंगल में भी इनहेरिट किया और ट्रायंगल में भी इनहेरिट किया। अब इन दोनों रेक्टेंगल और ट्रायंगल को इनहेरिट करके हमें एक नई क्लास बनानी है। तो चलो हम लोग देखते हैं हमने क्या किया। अब रेक्टेंगल और ट्रायंगल को इनहेरिट करने के बाद हम बनाते हैं क्लास पेरीमीटर, कि भाई हमें अगर पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब पेरीमीटर किसका निकालना है, यहाँ पे हमने लिख दिया रेक्टेंगल का निकालो और ट्रायंगल का भी निकाल लो। मैंने यहाँ पे लिखा डिफाइन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये मैंने एक फंक्शन लिखा या एक मेथड लिखा, और पेरीमीटर का जो रेक्टेंगल का आप देख लो पेरीमीटर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई सेल्फ डॉट शो लेंथ, हमारे पास फीचर है, प्लस सेल्फ डॉट शो विड्थ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस b होता है ना, तो यहाँ पे लगा दो आप एक ब्रैकेट। तो 2 शो लेंथ हमें दे देगा लेंथ, विड्थ हमें दे देगा विड्थ, ये हमारे पास फीचर आ गया। अब इसी तरह से हम लोग पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं ट्रायंगल का, डिफाइन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल्फ, सेल्फ के बाद हमने क्या रिटर्न कराया, रिटर्न। अब पेरीमीटर का रेक्टेंगल तो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई। ये कोई सही फॉर्मूला नहीं है बट मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। सेल्फ डॉट शो लेंथ हो गया प्लस सेल्फ डॉट शो विड्थ हो गया हमारे पास। इसको एग्जीक्यूट किया। अब मैंने p इज इक्वल्स टू पेरीमीटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और पेरीमीटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने लिखा p डॉट सेट वैल्यू। मैंने वैल्यू क्या रख दी, 15 और 10, लेंथ और विड्थ है। अब आप देखो मैंने लिखा p डॉट, अब आप अगर 15 और 10 रेक्टेंगल है तो इसका पेरीमीटर दिखाओ, अगर 15 और 10 ट्रायंगल है तो इसका पेरीमीटर दिखाओ।
तो इस तरह से हम लोग क्या यूज करेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस को। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल पे जाएं, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। मैंने अभी अभी नंपाई ट्यूटोरियल का पूरा वीडियो यूज किया हुआ है। प्लेलिस्ट पे अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको पाइथन की प्लेलिस्ट मिलेगी, AWS की प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर आप वीडियोस पे जाएंगे तो आपको नंपाई की भी वीडियो यहाँ पे मिलेगी। तो धीरे धीरे हम लोग सारे ट्यूटोरियल पे आ रहे हैं। मशीन लर्निंग का ट्यूटोरियल बहुत जल्द आने वाला है। तो आप मेरे चैनल पे जाएं, उसे सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।